चलिए सर, लिखा आपने। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लिप पर्टिकुलर ये पोर्शन की क्लिप यूट्यूब पे भी जा रही है। यानी आप बच्चे अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट पोर्शन पे हैं। कौन सी अमेंडमेंट? फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स, जो मई 26 जून 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है और या फिर उसके बाद के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। सर, सैलरी के अंदर परक्यूजिट्स में हम लोग है 17(2) परक्यूजिट्स, और परक्यूजिट्स में हम लोग 17(2)(3) में क्या पढ़ते हैं कि 5 तरह की ऐसे परक्यूजिट्स हैं, मोटर कार, सर्वेंट्स, या फिर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, या फिर एजुकेशन फैसिलिटी, या फिर ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सर, ये 5 पर्क ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हैंड्स पे ही टैक्सेबल होंगे अगर ये फैसिलिटीज एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड और ग्रांट की जा रही है। तो रिम्बर्समेंट का केस है, जैसे कार एम्प्लॉय की खुद की है, ठीक, या फिर सर्वेंट एम्प्लॉय ने खुद अपने घर पे रखा है और सैलरी रिम्बर्स करवा रहा है एम्प्लॉयर से, तब 17(2)(4 लगता है, 3 नहीं। और उस केस में फिर हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है नहीं देखते, सबके एंड्स पे टैक्सेबल करते हैं। ठीक, मोटर कार क्लास में डिस्कस हुआ। सर्वेंट वाला ये पोर्शन हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें क्वेश्चन में वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर कुछ भी हो सकता है आपके एग्जाम्स में, पर्सनल अटेंडेंट, ये वो सर्वेंट स्टाफ्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स स्टाफ हैं जो आपके घर पे काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं खर्चा कौन उठा रहा है? इसका खर्चा कौन बियर कर रहा है? सर, एम्प्लॉयर। सर, या तो एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर दे रहा है, रिम्बर्स में सेक्शन चेंज हो जाएगा, 17(2)(4 में चले जाएंगे, टैक्सेबल टू ऑल। और या फिर सर, सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है और ये स्टाफ्स भी एम्प्लॉयर ने ही भेजा है, तो 17(2)(3। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की लिमिट में क्या अमेंडमेंट्स है सर? 50,000 की लिमिट की जगह आपको अब आपके एग्जाम्स के लिए क्या देखनी है? 4 लाख रुपए की लिमिट देखनी है। फाइनेंस एक्ट 2025 ने 50,000 की लिमिट को रिमूव करके बोला लिमिट हम प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। फिर उस पर रूल 3C आ गया, और रूल 3C ने आपके प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के लिए 4 लाख की लिमिट दे दी। उसी पर ये अमेंडमेंट बेस्ड एग्जाम्पल है। डन। जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लिप को देख रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आप पढ़ ही रहे हो। सर, एग्जाम नाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में जरूर रखना। 17(2)(3 स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, जिसमें हम नई लिमिट 4 लाख की लिमिट यूज करने वाले हैं। सर, एम्प्लॉयर ई लिमिटेड है, एम्प्लॉय मिस्टर ए है, असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26। जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लिप को देख रहे हैं, 8527230445 टीम से व्हाट्सएप चैट करके अपना इंट्रोडक्शन देके आप बुक पीडीएफ ले सकते हैं। जो बुक पीडीएफ हम यहाँ रेफर कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 23rd एडिशन। सर, आपकी बेसिक सैलरी क्या है? 40,000 रुपीज पर मंथ। साथ में प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने खुद ने जमा किया अपनी तरफ से, कितना? 5,000 रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर। क्या पढ़े क्लास में? सर, यहाँ कोई लिमिट मत लगाना, जितना प्रोफेशनल टैक्स है सबका डिडक्शन ले लेना। प्लीज ध्यान रखना, पेड बेसिस पे इसका डिडक्शन मिलता है। एक इस पे लिमिट होती है 2,500 की, जिस लिमिट को हम लोग क्वेश्चन बनाते समय यूज नहीं करेंगे, ये बात हुई है। कहता है एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी दी है, किसकी? सर्वेंट की। साथ में और क्या फैसिलिटी दी है? वॉचमैन की। और सर्वेंट की सैलरी एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है 1,000 रुपीज पर मंथ, वॉचमैन की सैलरी एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है 800 रुपीज पर मंथ। अगर आप इसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो फिर ये फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट ग्रॉस सैलरी एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग आपको ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करनी है। मतलब सर, ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करते समय आपको डिडक्शन सेक्शन 16 का नहीं लेना है, वहां नहीं लेंगे। लेकिन जब वर्किंग करेंगे कि वेदर यू आर ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉट, तो वहां पर हम कंसिडर करेंगे। एक बात और, 115 BAC में सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस होते हैं। एक लिमिट 75,000 की, एक इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और एक प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। इसमें से सिर्फ एक ही मिलता है 115 BAC में, कौन सा? लिमिट 75,000 की। इंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता,
प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं। ठीक है, नई लिमिट पे बनाएंगे और देखेंगे कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर है तो टैक्स कर देंगे। सर क्या ये शेयर होल्डर है? नहीं है सर। मिस्टर ए शेयर होल्डर है? नहीं। क्या मिस्टर ए डायरेक्टर है? नहीं। तो जब आप शेयर होल्डर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो अब बचा क्या? सैलरी कंपोनेंट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। और उसके लिए अब लिमिट क्या यूज करेंगे? 4 लाख की, 50,000 की नहीं करेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, मई जून 2026 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स कोई भी अटेम्प्ट हो आपका, उसके लिए ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए फटाफट इसको। सर शेयर विथ फ्रेंड्स ऑल्सो, शेयर विथ फ्रेंड्स ऑल्सो, और हम यहाँ पे 23rd एडिशन की बुक रेफर कर रहे हैं, अपनी लेटेस्ट अमेंडेड अपडेटेड बुक। ठीक है, डन। वीडियो रोक के लिख लिया? सर बहुत सिंपल दिया है, इसमें और कुछ नहीं दिया है। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, उसके लिए तो हम लोग फिर बेसिक सैलरी में डीए फुल ले लेते हैं, चाहे रिटायरमेंट वाला हो या ना हो। हर तरह का कमीशन ले लेते हैं, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल मॉनिटरी परक्विजिट्स, सब ले लेते हैं। ठीक, लेकिन अभी मैंने बहुत सिंपल रखा है कॉन्सेप्ट बताने के लिए। क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस होता, बोनस कमीशन होता, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी होता, अलाउंसेस में टैक्सेबल पोर्शन, सबको जोड़ते रहते हैं चेकिंग के लिए, 4 लाख की लिमिट की चेकिंग के लिए, और एज वेल एज ग्रॉस सैलरी के लिए। बट मैंने अभी क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखा है, ज्यादा कंपोनेंट इसमें दिए ही नहीं है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना होगा? सर क्या लिखना होगा? यहां पर सर्वेंट एंड वॉचमैन फैसिलिटी मिली है एम्प्लॉयर से ड्यूरिंग द ईयर, ये परक्विजिट्स टैक्सेबल होंगे ओनली इन केस यू आर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये लिख दिया। अब चेकिंग करने चलेंगे। मिस्टर ए को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कब मानेंगे? जब उसकी सैलरी मॉनेटरी लिमिट 4 लाख एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 3C फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 एक्सीड्स कर जाए। तो ये देखिए अमेंडमेंट का इंपैक्ट आ गया। ठीक, अब इसके लिए सैलरी की वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग में अब कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, बोनस होता, कमीशन होता, डियरनेस अलाउंस होता, और अलाउंसेस होते टैक्सेबल, तो सबको हम जोड़ते। अब इस सिंपल बेसिक सैलरी है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। ठीक सर, अच्छा टैक्सेबल अलाउंस में आपको फिर देखना पड़ेगा कि 115 बीएससी में कौन कौन से अलाउंसेस का बेनिफिट मिलता है। 115 बीएससी में लिमिटेड अलाउंस का एग्जम्पशंस मिलता है आपको, डीटीसी डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस, और उधर ट्रांसपोर्ट का मिलता है, एचआरए का भी मिलता है। ठीक, तो वो आपको एचआरए का आपको 1013A एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता है। 115 बीएससी वालों को एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब क्वेश्चन में देख लिया है कि 115 बीएससी के अकॉर्डिंग बनाना है, तो अकॉर्डिंगली तुमको सोचना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स। अब इसमें बेसिक सैलरी है ले ली, डिडक्शन में सिर्फ एक घटाएंगे, दूसरा नहीं घटा पाए। सर अगर दूसरा घटाते ना तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बनता। 5,000 प्रोफेशनल टैक्स पेड किया है ऊपर, अगर वो आप यहां माइनस कर दोगे तो सैलरी हो जाएगी एग्जैक्ट 4 लाख। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कब बनेंगे? जब 4 लाख से एक्सीड्स करे। तो सर 115 बीएससी में तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, तो नहीं लिए, सैलरी 4 लाख से बढ़ गई। सर यहां सैलरी आपकी 4 लाख से बढ़ी हुई है, इसीलिए आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, एनहेंस जो फैसिलिटी मिली है ये टैक्सेबल परक्विजिट्स होगी। ये यहां से यहां तक सारी वर्किंग है ये। अब मेन आंसर कहता है ग्रॉस सैलरी बताओ, तो ग्रॉस सैलरी निकालते समय आपको यहां अब डिडक्शन 75,000 रुपए का, 75,000 रुपीज का नहीं लेना है। एक दूसरा, इन पर्क को टैक्सेबल कर देना है, एक्चुअल जो भी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है उसके बेसिस पर पर्क वैल्यू टैक्सेबल। रीजन 1723 एंड आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, वो ऊपर डिस्कस हो। दैट्स इट। चलिए सर लिख लीजिए इसको, काफी अच्छा एग्जांपल है ये। और भी बातों का ध्यान रखना 115 बीएससी के रहने पर, और सैलरी में क्या क्या लेते हैं वो सारी बातें क्लास में आपके साथ हो गई हैं। लिस्ट यहां पर दे भी रखी है नोट्स में, पेज नंबर 28 पे जाएंगे मेरी बुक में, तो यहां पर दे रखा है सैलरी में क्या क्या लेंगे। लेकिन इसमें 115 बीएससी का इंपैक्ट ध्यान रखना, टैक्सेबल अलाउंस में क्या लेना है, सेक्शन 16 में क्या माइनस करना नहीं करना है। अब तो क्वेश्चन में आपको देखना ही पड़ेगा कि
115 बीएससी के अकॉर्डिंग बनाना है या नहीं बनाना है, और 115 बीएससी के अकॉर्डिंग बनाना है तो काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस पे रेस्ट्रिक्शंस है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। डन, ये तो लिख ही चुके थे वीडियो रोक के। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, थोड़ा सा राइट जा रहा हूं। नेक्स्ट, डन। सर जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, काफी बार YouTube पे देखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं, अकाउंटेंट्स वगैरह सब, वो सीए, काफी समय ऐसा होता है कि सर मैं नॉर्मली ग्रेजुएट हूं और अकाउंटेंट का काम कर रहा हूं, मैं सीए सीएमए नहीं कर। तो आप भी हमारी क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं अगर आपको इनकम टैक्स की नॉलेज लेनी है, जीएसटी की नॉलेज लेनी है, फ्रॉम द बेसिक्स एबीसीडी से। सर इंटरमीडिएट लेवल पे सीए इंटर हो या सीएमए इंटर, बच्चे पहली बार टैक्स सीखते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी। अब आपको टैक्स सीखना है अपने जॉब के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, सीए सीएमए नहीं कर रहे तो भी आप हमारी क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। और मान लो आप है ना सिर्फ सैलरी पर कमांड चाहते हैं, तो हमारी टीम से आप बात करके देख सकते हैं कि कहीं कोई सिर्फ सैलरी चैप्टर के लिए कोई ऑफर चल रहा है क्या। सर मुझे सिर्फ आपका सैलरी चैप्टर करना है, टीम से आप बात करके सिर्फ सैलरी चैप्टर का अगर मैं क्लासेस लेता हूं तो क्या फीस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप बात करके क्लास चलवा सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो बच्चे इस क्लिप को देख रहे थे उनको टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऐसी छोटी छोटी अमेंडमेंट बेस्ड एग्जांपल्स का डिस्कशन होता रहे। चलो अब हम लोग थोड़ा सा रेगुलर अपनी क्लास में चलते। एक स्पेशल पॉइंट्स लिखाना है यहाँ पे गार्डनर के, इंपॉर्टेंट करके